बिटकॉइन इस समय इस चार्ट पर कुछ बहुत ही बड़ा कर रहा है और इस चीज को हम बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते। इस वीडियो में मैं आपको इसी के बारे में बताने वाला हूं और मुझे लगता है कि यहाँ पर बिटकॉइन में हमें एक बड़ा सा डंप फिर से देखने मिल सकता है। आप यहाँ इस चार्ट पर देख सकते हैं कि बिटकॉइन का प्राइस पिछले कुछ दिनों में एक दो दिनों में काफी नीचे गिर गया है। एक अच्छा खासा ड्रॉप है शॉर्ट टर्म में, पर अब अगर हम यहाँ पर बिटकॉइन का चार्ट हटाकर इथेरियम का चार्ट लगाए तो ये और भी ज्यादा सेंस बनाता है, क्योंकि इथेरियम ने बिल्कुल एक अपने बहुत ही इंपॉर्टेंट 3600 के आसपास का जो रेजिस्टेंस एरिया था उसको छुआ और इथेरियम का प्राइस फिर झट से नीचे गिर गया। और बिटकॉइन में भी अब हमें यही देखने मिला है। और ऐसा बहुत बार होता है क्रिप्टो करेंसी में कि जब इथेरियम नीचे गिर रहा है तो बिटकॉइन नीचे गिरेगा, जब बिटकॉइन गिरता है इथेरियम गिरता है। तो ये दोनों ज्यादातर हमेशा कोरिलेटेड रहते हैं। और अगर आप इस चैनल को कुछ समय से देख रहे हैं तो आपको पता ही होगा, आपने देखा होगा मुझे करते हुए कि मैं इथेरियम के चार्ट को देखकर बिटकॉइन के चार्ट की रीडिंग करता हूं। मतलब एक तरह से अंदाजा लगाने की कोशिश करता हूं कि बिटकॉइन के चार्ट पर क्या होने वाला है। इन दोनों के चार्ट्स को आप इंटरचेंज करके देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि दूसरे चार्ट पर क्या हो सकता है। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा कि मैंने यहाँ इथेरियम पर एक बहुत ही बढ़िया ट्रेड ली थी और इस पर मैंने 200% का प्रॉफिट भी निकाला था। यहाँ ये जो आपको येलो लाइन दिख रही है ये मेरा एंट्री लेवल था और मैंने बिल्कुल टॉप पर जाकर वहां पर अपना पोजीशन एग्जिट किया और बहुत बढ़िया 200% का प्रॉफिट कमाया। जैसे जैसे इथेरियम ऊपर बढ़ते जा रहा था मैं अलग अलग लेवल्स पर अपने प्रॉफिट बाहर निकालते जा रहा था और आखिर में मैंने अपनी ट्रेड पूरी तरह क्लोज की थी अराउंड $3600, जो बिल्कुल इसकी पीक पर था, और वहां मैंने 197% का प्रॉफिट कमाया। और सभी फोर फ्लाइज वीआईपी मेंबर्स को जिन्होंने हमारा वीआईपी टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर रखा है उन सभी को ये सब इन्फॉर्मेशन मिली थी। इन ट्रेड्स के बारे में सारी जानकारी, मेरे एंट्री लेवल्स, एग्जिट लेवल्स, उन मेंबर्स को सब कुछ देखने मिलता है। और इस समय फोर फ्लाइज वीआईपी की मेंबरशिप पर आपको 50% का डिस्काउंट भी मिल रहा है, तो इसका फायदा जरूर उठा लीजिए। ये देखिए, ये कुछ टेस्टिमोनियल्स हैं हमारे वीआईपी मेंबर्स के जिन्होंने बहुत बढ़िया प्रॉफिट्स कमाए पिछले कुछ दिनों में। इन सभी मेंबर्स को बहुत फायदा हुआ है वीआईपी मेंबरशिप लेकर। इन्होंने काफी सारे प्रॉफिट्स कमाए और उन्होंने ट्रेडिंग करनी बहुत अच्छे से सीखी है मुझे ट्रेड करते हुए देखकर। पर अभी के लिए चार्ट पर वापस आ जाते हैं। तो यहाँ हमें क्रिप्टो करेंसी मार्केट में अभी काफी बड़े डंप्स देखने मिल रहे हैं और प्राइस बिल्कुल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल्स पर है इस समय। ये देखिए, इथेरियम के लिए रेड वाला जो बॉक्स है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस समय प्राइस बिल्कुल वहीं पर है। $3200 के आसपास का एरिया है ये, और मैंने पिछले वीडियो में भी ये एरिया हाईलाइट किया था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है इथेरियम के लिए। और जो पिछली ट्रेड मैंने ली थी उस पर मैंने वीआईपी के अंदर एक ब्रेकडाउन वीडियो भी बनाया और वो सबसे लंबा वीआईपी का ब्रेकडाउन वीडियो है मेरा आज तक का, 52 मिनट्स का वीडियो है वो। और उसमें मैं सिर्फ आपको यही समझाता हूँ कि मैंने पिछली ट्रेड में मतलब किस तरह से ली थी और उसको किस तरह से एग्जिट किया था, मेरी पूरी सोच उस ट्रेड के पीछे। ये सारी चीजें, इतना सारा एक्सक्लूसिव कंटेंट आपको सिर्फ फोरफ्लाइज वीआईपी में देखने मिलता है। अब आ जाते हैं बिटकॉइन के चार्ट पर। तो यहाँ पर ये मुझे इथेरियम से भी थोड़ा खराब लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर इसके पास नीचे बिल्कुल नीचे सपोर्ट लेवल नहीं है। जैसा इथेरियम के नीचे सपोर्ट था वैसा बिटकॉइन के पास इस समय नहीं है। इस समय बिटकॉइन के चार्ट पर हम ऐसी सिचुएशन में है कि अगर बिटकॉइन अभी के अभी यहाँ से पलट कर ऊपर नहीं जाने लगता तो इसके लिए बहुत प्रॉब्लम्स होने वाली है और ऐसा हो सकता है कि हमें बहुत ही जल्द एक बड़ा सा डंप देखने मिल जाए। और पिछले 3-4 घंटों में ही सबसे ज्यादा डंप हमें अभी तक देखने मिला है। अभी मैं अगर आपको फियर एंड ग्रीड इंडेक्स एक बार दिखाऊं, ये पता नहीं इस वेबसाइट पे मुझे हर बार अजीब अजीब सी एड्स दिखाते हैं, पता नहीं क्या है, अपनी एड्स कब अपडेट करेंगे। पर आप फियर एंड ग्रीड इंडेक्स पर अब ध्यान दीजिए। यहाँ पर मैं आपको हर वीडियो में आपको अपडेट करके दिखाता हूँ कि फियर एंड ग्रीड इंडेक्स हमें क्या बता रहा है। इस समय इंडेक्स अभी 48 पर है, पर मुझे लगता है कि जब ये चार्ट अपडेट होगा, फियर एंड ग्रीड इंडेक्स अपडेट होगा तो कुछ और लोग डरेंगे और ये थोड़ा और नीचे आएगा। और एक और चीज जो आपको दिमाग में रखनी है वो ये है कि यहाँ पर इस ब्रेकआउट के बाद काफी लोगों ने लॉन्ग पोजीशंस ली होंगी और ज्यादातर लोगों ने लॉन्ग पोजीशंस ली होंगी बिल्कुल टॉप पर, क्योंकि आप सबसे ज्यादा बुलिश होते हैं एकदम टॉप पर और सबसे ज्यादा बेरिश होते हैं एकदम बॉटम पर। और ये आपको इस पोजीशन में कभी होना नहीं चाहिए। तो आपको ट्रेड लेते हुए हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि आप कहीं फंस तो नहीं रहे एक ट्रैप के अंदर। और जिन लोगों ने आप बिल्कुल ब्रेकआउट के बाद टॉप पर ट्रेड ली होगी वो लोग इस समय एक बहुत बड़े नुकसान के अंदर होंगे। तो फिर आपको हमेशा ये चीजें याद रखनी चाहिए ट्रेडिंग के लिए। तो अब जो लोग इस तरह से लॉन्ग पोजीशन में इस समय ट्रैप्ड हैं वो लोग अपनी पोजीशन से बाहर कैसे निकलेंगे? उन्हें आखिरकार अपने खरीदे हुए बिटकॉइन बेचने ही पड़ेंगे और तभी वो इस पोजीशन से बाहर निकल पाएंगे, या फिर वो लिक्विडेट हो जाएंगे और उनके सारे पैसे वो लोग खो देंगे। तो जो लोग यहाँ पर फंसे हुए हैं, ये लोग काफी समय से फंसे हुए हैं और ये परेशान आ चुके हैं। इनको लग रहा होगा कि बिटकॉइन और नीचे गिरता जा रहा है। ये लोग शायद अब परेशान होकर अपने बिटकॉइन आखिरकार बेच देंगे और ये पोजीशन एग्जिट कर देंगे, क्योंकि काफी समय से ये लोग यहाँ पर फंसे हुए हैं। यहाँ 8-8.5 दिन गुजर चुके हैं और ये ट्रेंड शॉर्ट टर्म में सिर्फ नीचे ही जा रहा है। तो जिन्होंने एकदम टॉप पर अपनी पोजीशन एंटर की होगी वो लोग तो इस समय बहुत परेशान होंगे। मुझे लगता है कि लोग यहाँ पर अपनी पोजीशंस और क्लोज करना शुरू कर सकते हैं। और इस चीज पर भी ध्यान दीजिए कि प्राइस भी 9% से नीचे गिर चुका है। तो अगर आप इस ट्रेड में ऐसे लेवरेज का इस्तेमाल करके अगर आपने ट्रेड एंटर की थी एकदम टॉप पर तो फिर आप और भी बड़े नुकसान में हैं। और अगर आपने यहाँ पर सिर्फ 2x लेवरेज भी लगाई हो तो भी आप 18% के नुकसान में होंगे, जो कोई छोटा नुकसान नहीं है। ये काफी ज्यादा पैसे है खोने के लिए। और मान लीजिए अगर आप 5x लेवरेज पर थे और मान लीजिए आपने बिल्कुल टॉप पर नहीं एंटर किया था, थोड़ा नीचे से एंटर किया था, तो भी आप 5% के नुकसान में होंगे। उसको आप 5 गुना मल्टीप्लाई कर दीजिए, आप 25% के नुकसान में होंगे इस समय। और इस तरह की पोजीशंस होती हैं जहां पर लोग मार्केट से फटाफट निकलने की कोशिश
कोशिश करते हैं, अपनी ट्रेड क्लोज करके बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। और अगर ऐसा हो गया तो हमें सेल साइड पर, शॉर्ट साइड पर और भी ज्यादा, बहुत ज्यादा लिक्विडिटी देखने मिल जाएगी और इसका यही मतलब है कि प्राइस और भी ज्यादा ड्रॉप हो जाएगा। और अगर मार्केट में लिक्विडिटी आ गई शॉर्ट ऑर्डर्स को एक्सेप्ट करने की, तो फिर हम एक और बेयर मार्केट में आ जाएंगे। और बेयर मार्केट तो एक तरह से काफी समय से चल ही रही है। आप देख सकते हैं डाउन ट्रेंड कितना लंबा है, मैं आपको कितने समय से ये दिखा रहा हूं, और ये डाउन ट्रेंड बस एक तरह से वापस से कंटिन्यू होने लग जाएगा। और अभी वीडियो बंद मत कर दीजिएगा, मैं सिर्फ आपको इस समय डाउन साइड दिखा रहा हूं, मैं आपको पॉजिटिव चीजें भी बताने वाला हूं कि क्यों यहां से बिटकॉइन ऊपर की तरफ भी जा सकता है। पर एक एनालिस्ट होने के नाते मुझे आपको दोनों साइड की एनालिसिस अच्छे से करके दिखानी होती है, तो फिर इसको भी जरूर देखिए। काफी समय से बिटकॉइन का प्राइस ज्यादा नीचे नहीं गिर रहा और अभी तो काफी ऊपर भी चल रहा था, तो अब लोगों को वापस याद आ रहा है कि एक बेयर मार्केट होती क्या थी। अब शॉर्ट टर्म में प्राइस नीचे गिरने लग गया है, तो लोगों को थोड़ी थोड़ी याददाश्त वापस आ रही है कि डाउन ट्रेंड में हो क्या रहा था हमारे साथ पिछले कुछ महीनों से। तो मैंने ये सब तो बोल दिया, पर मुझे अब भी नहीं लगता कि बिटकॉइन की हालत इतनी ज्यादा खराब है। तो इस चार्ट पर देखिए, मैंने एक एरिया हाईलाइट करके रखा है, ये हरा जो बॉक्स बनाया हुआ है मैंने, ये बिटकॉइन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया माना जाता है। ये एरिया मैंने यहाँ पर 44 से $46,000 के बीच में बनाया है, पर मेरे लिए बिटकॉइन का बहुत इंपॉर्टेंट जो तगड़ा सपोर्ट है वो 40,000 तक भी स्ट्रेच करता है। तो बिटकॉइन के पास अब भी काफी जगह है थोड़ा नीचे गिर के बाउंस अप होने की। अब मैं चाहता नहीं कि बिटकॉइन का प्राइस इतना ज्यादा नीचे गिरे बाउंस होने के लिए, पर आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो ट्रेंड लाइन थी, जो असेंडिंग ट्रायंगल था हमारा, जिसमें से बिटकॉइन ने पहले ब्रेकआउट कर लिया था, ये ट्रेंड लाइन अब भी है इस बिटकॉइन के पास और ये सपोर्ट अब भी हमें मिल सकता है अगर प्राइस इतना नीचे गिरेगा तो। अब एक असेंडिंग ट्रायंगल में दो चीजें होती है, एक तो ऊपर वाला रेजिस्टेंस बैंड और एक नीचे वाली जो ट्रेंड लाइन है जो ऊपर की तरफ स्लोप करती है। जब आप रेजिस्टेंस तोड़ते हैं तो फिर आप ऊपर जाके अगर नीचे लौटते हैं तो आपको वहां से सपोर्ट मिलना चाहिए। अब एक बार तो हमें यहाँ से सपोर्ट बाउंस अच्छा मिल गया था, पर क्या हमें एक और बार यहीं से सपोर्ट मिलेगा? अब मुझे नहीं लगता कि ये एरिया इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है बिटकॉइन के लिए। ये पहले हमारे लिए काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जरूर था, पर मैं इस पे इतना ज्यादा वेट नहीं डालना चाहता, इतना ज्यादा विश्वास नहीं करना चाहता कि ये बार बार बिटकॉइन को यहाँ से सपोर्ट देता रहे और प्राइस यहाँ से बाउंस करके चला जाए। मेरे हिसाब से हम इस एरिया का ज्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकते। जो एक अटेम्प्ट था ये बहुत ही हेल्दी था, अगर हम यहीं से एक बारी में बाउंस होकर ऊपर चले जाते तो ये बहुत अच्छा होता बिटकॉइन के लिए। और यही देखकर, ये बाउंस देखने के बाद ही मैंने ये देखा कि इथेरियम पर भी हमें फिर थोड़ा विश्वास होना चाहिए ट्रेंड में, और इसलिए मैंने वहां पर अपनी पूरी पोजीशन क्लोज नहीं की थी। इस बाउंस का मैंने इंतजार किया था और उसके बाद जब हमें और रेजिस्टेंस देखने मिली तभी मैं उस पोजीशन से पूरी तरह बाहर निकला था। पर जब दूसरी बार हमें बाउंस मिला था वहां पर थोड़े से साइंस ऐसे थे कि ये मार्केट के लिए एक पीक हो सकती है शॉर्ट टर्म में, और मैंने इस बारे में अपने पिछले किसी वीडियो में बात भी की थी। पर ये चीज मैंने और भी ज्यादा, बहुत ज्यादा डिटेल में, डेप्थ में मैंने आपको समझाई थी हमारे वीआईपी के जो ब्रेकडाउन वीडियो था एक्सक्लूसिव वाला उसमें। और ये चीज़ आपको याद रखनी है कि जब मेरे पास एक बहुत ही बड़ी ट्रेड होती है, बहुत इंपॉर्टेंट सी ट्रेड होती है जहां मैंने बहुत प्रॉफिट कमाया हो, जो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो साइकोलॉजिकली, उन ट्रेड्स के जो ब्रेकडाउन वीडियो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा डिटेल्ड होते हैं। उसमें आपको मैं हर एक चीज़ बताता हूँ, मेरे एंट्री लेवल, एग्जिट लेवल, मैंने क्यों चूज़ किया, मेरी क्या सोच थी पूरी ट्रेड के थ्रू आउट, ये सारी चीज़ें, बहुत कुछ आपको देखने मिलता है। एक्सक्लूसिव कॉन्टेंट जो आपको इस यूट्यूब चैनल पर बिल्कुल देखने नहीं मिलेगा, ये सिर्फ वीआईपी मेंबर्स के लिए ही है। और जैसा मैंने कहा, इस समय 50% से भी ज़्यादा का डिस्काउंट चल रहा है वीआईपी मेंबरशिप पर, तो अगर आपको इसका फायदा उठाना है तो ये बिल्कुल सही समय है वीआईपी ज्वाइन करने का। और अगर आप ईयरली मेंबरशिप लेते हैं तो फिर आपको मेरे साथ फोन कॉल्स भी मिलती है। अगर आपको अपनी ट्रेडिंग के बारे में कुछ भी डिस्कस करना हो तो आप मेरे से फोन कॉल अरेंज करवा सकते हैं और मैं आपसे बात करूंगा, आपको जो दिक्कतें हो रही हैं हम सुलझाने की कोशिश करेंगे। पर ये सिर्फ 1 साल की मेंबरशिप लेने के साथ ही आपको मिलता है। और अगर आप ईयरली मेंबरशिप लेते हैं तो इसके साथ आपको और भी बोनस है, आपको 2 महीने फ्री मिलते हैं, मतलब आपको 12 महीने की कॉस्ट में 14 महीने मिल रहे हैं, और उसके साथ आपको मेरे साथ फोन कॉल्स भी मिल रही हैं। और इसके साथ साथ आपको हमारे फोरफ्लाइज के अकेडमी कोर्स का भी एक्सेस मिलता है, जो जिसका रिटेल प्राइस है $2600। मतलब ये चीज, ये कोर्स भी आपको फ्री मिलता है, जो आपको बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल बिगनर है आप अगर, तो भी आपको हर एक चीज स्टेप बाय स्टेप में आपको बहुत अच्छे से समझाता हूं उस कोर्स के अंदर। वीआईपी ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई पहली लिंक को दबाएं, फिर हमारे फ्री गोल्ड टेलीग्राम चैनल के किसी भी पोस्ट के नीचे दिए गए @4flies बटन को दबाएं और फिर दबाएं सेंड मैसेज वाले बटन को, और हम आपको वीआईपी के अंदर आज के आज ही एनरोल करवा देंगे। तो चलिए अब चार्ट पर आ जाते हैं, बिटकॉइन के बारे में बात करते हैं। तो मैं ये कह रहा था कि ये जो एरिया है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिटकॉइन के लिए, और एक चीज जो मुझे बहुत दिक्कत दे रही है इस समय वो ये है कि हमने इस सपोर्ट लेवल के नीचे एक बार अब पेनिट्रेट कर दिया, हम एक बार गिर चुके हैं सपोर्ट लेवल के नीचे, और इसका प्राइस अब 7-8 दिन से सिर्फ नीचे ही ट्रेंड करता जा रहा है। शॉर्ट टर्म में ये हो सकता है कंटिन्यूएशन पैटर्न हो, पर मुझे ये पैटर्न देख के इतना विश्वास नहीं हो रहा है इस समय। यूजुअली इस तरह के पैटर्न को मैं कंटिन्यूएशन पैटर्न कहूंगा, जहां पहले ट्रेंड बहुत तेजी से ऊपर जा रहा था, फिर ट्रेंड कुछ देर के लिए ट्रेंड की उल्टी दिशा में जाने लगता है और उसके बाद वो वहां से निकल के कंटिन्यू कर जाता है अपना पुराना ट्रेंड। पर यहाँ पर हमें एक और एक्स्ट्रा लेग डाउन देखने मिली,
और वो मुझे नहीं पसंद कि एक कंटिन्यूएशन पैटर्न के अंदर प्राइस अचानक से थोड़ा और नीचे गिर गया और एक सपोर्ट लेवल को उसने पेनिट्रेट कर दिया। हमें यहाँ पर ये देखने मिल रहा है और ये एक अच्छा साइन नहीं है। ये हमें बताता है कि ये शायद एक कंटिन्यूएशन पैटर्न ना हो और प्राइस इस लेवल के नीचे गिर के इस कंटिन्यूएशन पैटर्न को तोड़ दे और प्राइस फिर एक डाउन ट्रेंड में चला जाए शॉर्ट टर्म के अंदर। जो नॉर्मल कंटिन्यूएशन पैटर्न होते हैं वो फॉलिंग वेज जैसे पैटर्न होते हैं जहां प्राइस थोड़ा नीचे जाके फिर कंटिन्यू कर देता है। पर अगर प्राइस ऐसे नीचे गिर जाता है और सपोर्ट लेवल पेनिट्रेट कर देता है तो मेरे हिसाब से वो फिर एक कंटिन्यूएशन पैटर्न बचता ही नहीं और वहां से फिर ट्रेंड कंटिन्यू करना उस समय मुश्किल हो जाता है। मतलब यूजुअली ये पैटर्न और ज्यादा प्रेडिक्टेबल होता है। अगर ये कंटिन्यूएशन पैटर्न होना होता तो फिर ये थोड़ा और प्रेडिक्टेबल होता, इसका अंदाजा लगाना थोड़ा और आसान होता। पर यहाँ पर अगर आप इस चार्ट को ध्यान से देखें तो आप देख सकते हैं कि जो डंप है ये इंटेंसिफाई हुआ है थोड़ा सा और प्राइस इस सपोर्ट लेवल के नीचे भी गिर गया है। तो फिर ये शायद एक कंटिन्यूएशन पैटर्न इस समय बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है मुझे। इस पैटर्न पर एक बार ध्यान दीजिए। ये चार्ट मैंने आपके लिए बनाया था, यहाँ पर मैंने ये कंटिन्यूएशन पैटर्न बना के रखा था ये फॉलिंग वेज शॉर्ट टर्म के अंदर, और मैं आपको पिछली वीडियो में भी बता रहा था कि इस पर मैं इतना विश्वास नहीं करना चाहता क्योंकि इसमें से हमें एक दो फेक आउट ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ देखने मिल चुके हैं। और आप यहाँ देख सकते हैं कि इस ऊपर वाली ट्रेंड लाइन को छूने के बाद प्राइस अब बहुत तेजी से नीचे डंप हो रहा है और हो सकता है इस बार हमें ये फेक आउट ना देखने मिले। इस समय प्राइस इस नीचे वाली ट्रेंड लाइन के नीचे जा चुका है और यहाँ से शायद एक बाउंस देखना मुश्किल हो सकता है। अब एक अच्छी खबर बिटकॉइन के लिए ये है कि अगर प्राइस इस ट्रेंड लाइन के नीचे गिर भी जाता है तो भी ये पूरा जो येलो वाला आपको बैंड दिख रहा है ये पूरा एरिया बिटकॉइन के लिए सपोर्ट है और मुझे लगता है कि बिटकॉइन इस सपोर्ट को जरूर यूज कर पाएगा अच्छे से क्योंकि ये इस 4 घंटे वाले इचिमोकू क्लाउड के सपोर्ट के साथ भी बिल्कुल सही तरीके से लाइन अप हो रहा है और इस समय प्राइस बिल्कुल इस क्लाउड के अंदर है और हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं अच्छे से। मैं आपको डेली चार्ट पर EMA रिबन भी लगाकर दिखाना चाहता हूँ। ये भी इस समय बिटकॉइन को बहुत बढ़िया सपोर्ट दे रहा है। बिटकॉइन इस समय बिल्कुल इस रिबन को छू रहा है और मुझे लगता है कि यहाँ से भी हमें जरूर एक बाउंस देखने मिल सकता है। ये भी एक काफी इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है और इन्हीं चीजों को देखते हुए मैं ये कह रहा हूँ कि बिटकॉइन इस समय मुझे बेरिश तो नहीं लग रहा। यहाँ पर अभी भी काफी सारे बुलिश साइंस है जो इस ड्रॉप को संभाल सकते हैं और बिटकॉइन को वापस ऊपर भेज सकते हैं। ये वीडियो मैं इस तरह से इसलिए बना रहा हूँ ताकि मेरे दिमाग में ये रहे और मैं आपको भी बता सकूं कि दूसरी साइड की एनालिसिस इस समय किस तरह से हो रही है और बेरिश साइड पर चल क्या रहा है, ताकि मेरे दिमाग में ये चीजें जरूर हो क्योंकि मैं इसको बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकता हूं। मुझे लगता है बिटकॉइन ऊपर जाएगा पर बेरिश साइड को इग्नोर करना बिल्कुल गलत है एक एनालिस्ट और एक ट्रेडर होने के नाते और ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं आपको सही चीजें बताऊं और दोनों साइड की एनालिसिस अच्छे से करके बताऊं ताकि आपको भी ये चीजें दिमाग में रहे और आप अपनी ट्रेडिंग अच्छे से कर पाए। अगर आप यहाँ पर देखें तो ये EMA रिबन सिर्फ $43,000 तक ही एक्सटेंड होता है जो अभी के प्राइस से सिर्फ $1,200-1,300 नीचे है। तो इतना ज्यादा गैप भी नहीं बचा है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि हमें इतना ज्यादा पॉजिटिव नहीं होना चाहिए। हमें दिमाग में रखना चाहिए कि अगर ये सपोर्ट लेवल फेल हो जाता है, EMA रिबन फेल हो जाता है या बाकी इंडिकेटर्स फेल हो जाते हैं तो आगे बिटकॉइन जाएगा कहां। हमारे दिमाग में ये चीजें जरूर होनी चाहिए। आप इस सिचुएशन को इस तरह से देख सकते हैं कि एक साइड है बुलिश एक साइड है बेरिश। हम पहले बुलिश साइड पर थे और धीरे धीरे ये चीज शिफ्ट हो रही है और बेरिश जाएगी। अब ये चीज धीरे धीरे शिफ्ट किस तरह से होगी, ये एक एक इंडिकेटर फ्लिप होने पर होगी। जैसे सबसे पहला स्टेप हो सकता है ये EMA रिबन, ये EMA रिबन फेल हो गया उसके बाद कुछ और इचिमोकू क्लाउड शायद फ्लिप हो जाए। एक एक करके ये चीज स्टेप बाय स्टेप बदलेगी और फिर आपको पता भी नहीं चलेगा कि मार्केट कब बुलिश से बेरिश पलट गई। ये मार्केट पर बहुत इरेशनल है। कभी कभी ऐसा हो जाएगा कि एक झटके में मार्केट पलट के बुलिश से बेरिश हो जाएगी, पर ज्यादातर ऐसा होने में समय लगता है और एक एक इंडिकेटर्स जब बदलते हैं स्टेप बाय स्टेप तो इन चीजों पर अगर आप ध्यान दें तो आपको पता चलेगा कि मार्केट कब पलट रही है। तो अब इन इंडिकेटर्स पर फिर से ध्यान दीजिए। ये देखिए 4 घंटे वाला इचिमोकू क्लाउड है। इस समय हमें इससे बढ़िया सपोर्ट मिल रहा है पर इसका सपोर्ट सिर्फ 42.8 तक ही एक्सटेंड होता है और कभी ना कभी हम इसके नीचे गिरेंगे। अगर हम गिरते रहे, प्राइस गिरता रहा तो फिर हम इस सपोर्ट एरिया के नीचे जरूर गिरेंगे। तो अगर बिटकॉइन इस तरह से नीचे गिरता रहा तेजी से, हमें अगर शॉर्ट टर्म में ऐसा ड्रॉप मिलता रहा तो फिर ये बिटकॉइन को बहुत दिक्कत होने वाली है। हमें जल्दी से जल्दी एक सपोर्ट एरिया ढूंढना पड़ेगा और उसका इस्तेमाल करके ऊपर जाना पड़ेगा, नहीं तो बिटकॉइन बहुत प्रॉब्लम फेस कर सकता है। पर जैसा मैंने कहा यहाँ पर काफी सारा सपोर्ट है। EMA रिबन है, इचिमोकू क्लाउड है, हॉरिजॉन्टल सपोर्ट एरियाज है हमारे पास। तो मैं इतना डरा हुआ नहीं हूँ इस चार्ट को इस समय देखकर। मुझे अब भी लगता है बिटकॉइन बहुत बढ़िया पोजीशन में और यहाँ से बाउंस करके ऊपर जाना और इस ट्रेंड को कंटिन्यू रखना, इस बुलिश ट्रेंड को कंटिन्यू रखना आसान हो सकता है बिटकॉइन के लिए। हमारे पास इस समय थोड़ी लाइंस ऑफ डिफेंस है जो हमारे हैं सपोर्ट एरिया, जो हमें नीचे गिरने से मदद कर सकते हैं, डिफेंड कर सकते हैं, हमें नीचे गिरने से बचा सकते हैं। पर अब अगर हम फियर एंड ग्रीड इंडेक्स को देखें तो अगर यहाँ पर मार्केट में फियर आ गया और ये इंडेक्स गिरता रहा, जैसे मान लीजिए अगर ये 30 या 35 पे गिर गया तो ये बिटकॉइन के लिए बहुत खराब हो सकता है। हमें फिर इस पर ध्यान देना पड़ेगा, इस इंडेक्स पर और इस चार्ट पर। हमें फिर उस हिसाब से सोचना पड़ेगा कि लोग इस समय मार्केट में डरे हुए हैं तो वो बात की बात है। पर अगर फियर ज्यादा आ गया मार्केट में तो दिक्कत हो सकती है। इस समय तो ये बिल्कुल न्यूट्रल चल रहा है, 48 को मैं न्यूट्रल ही मानूंगा। पर मान लीजिए अगर यहाँ पर डर आ जाता है, क्या हमें सही में डर चाहिए मार्केट में इस समय ताकि बिटकॉइन ऊपर जा सके? ये सब हमें सोचना पड़ेगा बाद में। और जब लोग डरे होते हैं तब उन्हें लगता है कि उनकी हालत खराब होने वाली है, वो ट्रेड हारने वाले हैं और लोग बिटकॉइन पर से विश्वास खो देते हैं। और जब लोगों को इतने ज्यादा लॉसेज मिलते हैं और जब प्राइस सिर्फ नीचे ही गिरता रहता है, वही समय होता है ज्यादातर जब मार्केट अचानक से पलट जाती है। तो मैं ऐसे टाइम पर भी बहुत इंटरेस्टेड रहूंगा मार्केट में।
तो चलिए अब बात करते हैं वर्स्ट केस सिनेरियो की कि बिटकॉइन कितना नीचे गिर सकता है। अब मैं ये करना नहीं चाहता, मुझे वर्स्ट केस सिनेरियो एनालाइज करना इतना पसंद नहीं है, क्योंकि मैं अभी वैसे भी एक लॉन्ग ट्रेड से बाहर निकला हूं। तो मैं, आप मान ही लीजिए, मैं बुलिश ही हूं बिटकॉइन पर फिर भी हमें ये साइड एनालाइज जरूर करनी पड़ेगी। एक ट्रेडर और एक एनालिस्ट होने के नाते, जैसे इस मार्केट में पैसे कमाने हैं, मुझे और आपको दोनों साइड की एनालिसिस अच्छे से करनी ही पड़ेगी, तभी जाकर हम इस मार्केट में प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। और अगर आपको इस तरह की एनालिसिस पसंद है तो ये चैनल आपके लिए ही है। अगर आप दोनों साइड एनालाइज करते हैं तो मेरे हिसाब से आप अपने पैसों को रिस्पेक्ट करते हैं, आप अपने पैसों को वैल्यू करते हैं, क्योंकि आप रिस्क अच्छे से एनालाइज कर रहे हैं, आप रिस्क अपना मैनेज कर रहे हैं, क्योंकि आप समझ रहे हैं कि दोनों साइड में मार्केट में हो क्या सकता है। और इस तरह की वीडियोस में मैं आपको यही सब बताता हूं, दोनों साइड की एनालिसिस बढ़िया तरीके से, बिल्कुल अनबायस्ड तरीके से। अगर मुझे लगता है कि मार्केट बुलिश है, फिर भी मैं आपको बेरिश साइड एनालाइज करके जरूर दिखाऊंगा। तो अब यहाँ पर बिटकॉइन के जो सपोर्ट एरियाज है, सबसे इंपॉर्टेंट एरियाज है, उन्हें हम हाईलाइट कर देते हैं, उन्हें मार्क करके रख देते हैं। तो यहाँ पर कुछ एरियाज तो मैंने यहाँ बनाकर रखे हुए हैं, जैसे ये वाला जो ग्रीन बैंड मैंने बना रखा है, ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है। उसके नीचे 43,000 पर मैं एक लाइन डाल देता हूं, ये मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट है बिटकॉइन के लिए। और उसके नीचे 42 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है मेरे हिसाब से, और वो अगर ब्रेक हो गया तो फिर बिटकॉइन के लिए काफी दिक्कत हो सकती है। मैं आपको बता ही रहा था कि ये एरिया स्ट्रेच 40 तक जरूर करता है, पर 42 मेरे हिसाब से सबसे लास्ट, सबसे इंपॉर्टेंट वाला एरिया होगा। और मुझे लगता है कि अगर 42 फेल हो जाता है तो फिर 40 इतना होल्ड नहीं कर पाएगा। और यहां से 42 तक गिरने के लिए बिटकॉइन को 5% नीचे जाना पड़ेगा, और 40 तक जाने के लिए 10% नीचे गिरना पड़ेगा। ये छोटे मूव्स नहीं है, काफी बड़े मूव्स है, और ये मूव्स होने में टाइम भी लगेगा, मतलब डाउन ट्रेंड थोड़ी और देर तक चलेगा। इसलिए मैं चाहता ही नहीं कि बिटकॉइन का प्राइस इतना नीचे गिरे, इसलिए मैं इस समय सिर्फ यही दोनों लेवल्स को की मानूंगा और इन्हें यूज करूंगा, जो 43 और 42 वाला लेवल है। तो अगर प्राइस इन दोनों लेवल्स के नीचे गिर जाता है तो मेरे हिसाब से मार्केट में डर अचानक से लौट आएगा। अगर आप इस समय मेरे से पूछे कि 40,000 पर पहुंचने की प्रोबेबिलिटी क्या है, चांस क्या है, तो मैं आपको कहूंगा कि मे बी 20% चांस है कि प्राइस यहां से 40,000 पर गिरेगा। पर अगर हम 43,000 वाला लेवल ब्रेक कर देते हैं और उसके नीचे गिर जाते हैं, तो मैं कहूंगा कि ये प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई है। तब मैं कहूंगा कि 65% चांस होगा कि बिटकॉइन का प्राइस 43 के नीचे अगर गिर गया तो वो 40 को भी टच कर जाएगा। और अगर ये 42 के नीचे गिर गया तब तो मैं ये प्रोबेबिलिटी 95% पर डाल दूंगा। ये नंबर्स बहुत ही ज्यादा रफ है, पर आप शायद मुझे समझ पा रहे हैं कि मैं क्या कहना चाहता हूं, कि अगर ये इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल्स फेल होने लग जाते हैं तो प्राइस का और ज्यादा ड्रॉप होने की प्रोबेबिलिटी, उसके चांसेस और ज्यादा बढ़ जाते हैं। और ये काफी बड़ा ड्रॉप है, आप यहाँ देख सकते हैं कि 43 से 40 तक ये एक 7% का डंप होगा। और अगर अब प्राइस यहां से इतने बढ़िया मूव के बाद एक फेक आउट करके नीचे चला जाएगा और 40,000 को फिर से चैलेंज करेगा, तो मुझे लगता है कि मार्केट में बहुत ज्यादा डर लौट आएगा, क्योंकि इतने स्ट्रॉन्ग मूव के बाद भी अगर वो एक फेक आउट निकलता है तो फिर लोग खुश नहीं होंगे। इसलिए मुझे लगता है कि इस तरह के सपोर्ट लेवल्स इस बार फेल हो सकते हैं, फेल होने के चांसेस अब बढ़ जाएंगे अगर इस फेक आउट के बाद हम इन लेवल्स को टेस्ट करते हैं। तो अब यहाँ डेली चार्ट पर आप देख सकते हैं कि इस समय भी बिटकॉइन इस लाल इचिमोकू क्लाउड के अंदर ही है। ये क्लाउड क्लोज आउट जरूर हो रहा है, पर फिर भी अभी हमें यहाँ से रेजिस्टेंस मिल रही है, और इसके साथ साथ ये 200 डे वाली मूविंग एवरेज भी बिटकॉइन के बिल्कुल ऊपर है, और वहीं से हमें एक रिजेक्शन देखने मिली है। तो ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बिटकॉइन को इस समय रेजिस्टेंस दे सकती है और यहाँ से इसे एक रिजेक्शन दे सकती है। और जब इतने बड़े से इचिमोकू क्लाउड के अंदर से हमें एक रिजेक्शन मिलती है तो ज्यादातर ये रिजेक्शन जल्दी रुकती नहीं, यहाँ से हमें बाउंस देखने नहीं मिलेगा। मुझे लगता है अगर हमें यहाँ से एक हार्श रिजेक्शन मिल जाती है इचिमोकू क्लाउड से, तो फिर प्राइस काफी नीचे गिर जाएगा, क्योंकि जब बिटकॉइन का प्राइस इतना ज्यादा अंदर की तरफ पेनिट्रेट कर जाता है और उसके बाद भी हमें एक रिजेक्शन देखने मिल जाती है, तो वो रिजेक्शन हल्की नहीं होती। और अगर ये 40,000 वाला एरिया भी फेल हो जाता है तो फिर मैं सपोर्ट यहाँ पर देखूंगा 37-38 के आसपास। और इस एरिया को भी बिटकॉइन अब बहुत बार टेस्ट कर चुका है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि ये एरिया भी इस समय इतना स्ट्रांग है। तो इसके नीचे फिर है हमारे पास लो से मिड 30,000 वाली रेंज, 30 से 35,000 के बीच में। तो यहाँ मिड 30s में भी मुझे नहीं लगता कि इतना स्ट्रांग कोई सपोर्ट है। तो फिर इसके बाद मेरा टारगेट अगला होगा बिल्कुल 30-31,000 के आसपास, लो 30s। वहां पर हमें पहले बहुत इंपॉर्टेंट प्राइस एक्शन देखने मिल चुका है। इस समय तो मेरे हिसाब से हमें इसके बारे में इतनी बात भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इस समय बिटकॉइन बहुत दूर है, यहाँ से 15-16,000 डॉलर ऊपर है। तो फिर ये हमें अभी नहीं सोचना चाहिए, बहुत दूर की बात है ये। यहाँ पर बहुत सारे इफ्स है, बहुत सारे प्रश्न है जो अभी जवाब देने बाकी है, जिसके हमें जवाब मिलने बाकी है कि आगे होने क्या वाला है इस चार्ट पर। तो रोज रोज यहाँ इस चार्ट पर क्या होता है वो मुझे एनालाइज करना पड़ेगा और आपको बताना पड़ेगा कि चार्ट पे चल क्या रहा है, और उस हिसाब से हम सोच सकते हैं कि अगले दिन क्या होने वाला है और प्राइस क्या इतना नीचे सही में गिर सकता है या नहीं। हमें ये भी देखना पड़ेगा कि प्राइस किस तरह से मूव कर रहा है, क्या प्राइस तेजी से अग्रेसिवली नीचे गिर रहा है या आराम आराम से नीचे जा रहा है। ये सारे फैक्टर्स है बहुत सारे जो हमें कंसिडर करने पड़ेंगे इस तरह की प्रेडिक्शंस बनाने से पहले। और इसलिए मैं एक शॉर्ट टर्म ट्रेडर या एनालिस्ट बनना पसंद करता हूं कंपैरेटिवली, अगर आप लॉन्ग टर्म को देखें तो। क्योंकि आप अगर एक लॉन्ग टर्म एनालिस्ट हैं तो फिर आपको बहुत सारे इफ क्वेश्चन का जवाब देना पड़ेगा कि अगर ये हुआ तो ये होगा, ये होगा तो ये होगा। आपको बहुत सारे अंदाजे लगाने पड़ेंगे और तब जाके आप एक फाइनल अंदाजे पर आ सकते हैं, और उसकी भी कोई एक्यूरेसी कम रह जाती है। इस वजह से शॉर्ट टर्म एनालिसिस करने में ज्यादा फायदा है मेरे हिसाब से, क्योंकि मुझे इसमें ज्यादा फायदा होता है। मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म में आपको इतने ज्यादा प्रश्नों का जवाब नहीं
ढूंढना पड़ता। लॉन्ग टर्म में आप एक जनरल डायरेक्शन जरूर चूज कर सकते हैं कि बिटकॉइन ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, ये तो करना जरूरी है, तो शॉर्ट टर्म में भी करना जरूरी है। पर बहुत सारे सवाल आ जाते हैं बीच में कि ये रेजिस्टेंस लेवल टूटेगा क्या, ये इंडिकेटर क्या कह रहा है, बहुत सारी चीजें जो लॉन्ग टर्म में आपको एनालाइज करनी पड़ती है। और इसमें एक और दिक्कत ये है कि अगर आप एक लॉन्ग टर्म एनालिस्ट होते हुए गलत हो गए तो आपको ये पता भी नहीं चलेगा कि आप गलत थे। 6-7 महीने बाद तक आपको 6-7 महीने बाद अपना रिजल्ट पता चलेगा कि क्या आपकी प्रेडिक्शन या अंदाजा सही था या गलत था। और उतने ही समय में मैं एक शॉर्ट टर्म एनालिस्ट और ट्रेडर होते हुए मैं बहुत अपॉर्चुनिटीज होंगी, मुझे बहुत मौके मिलेंगे ट्रेड करने के, और मैं ट्रेड कर करके शॉर्ट टर्म में गलतियां करके लॉसेस सह के भी आपसे ज्यादा पैसे कमा लूंगा। और इसलिए मेरे लिए वो एथीरियम वाली ट्रेड बहुत इंपॉर्टेंट थी और मैं इस तरह की ट्रेड्स बहुत करता रहता हूँ। कितनी बढ़िया एंट्री और एग्जिट था, ये बिल्कुल परफेक्ट एंट्री और एग्जिट था। बिल्कुल बॉटम पर मैंने एंटर किया, फिर रैली शुरू हुई और बिल्कुल टॉप पर मैंने ये ट्रेड एग्जिट की थी। और वैसे मैं 2 हफ्तों के लिए इस इथीरियम वाली ट्रेड में था और मैंने यहाँ पर 11 एडजस्टमेंट की थी, 11 चेंजेस की थी अपने ट्रेड के अंदर 2 हफ्तों के अंदर अंदर। और सभी वीआईपी मेंबर्स को ये सभी चेंजेस देखने मिले, मेरी पूरी थॉट प्रोसेस देखने मिली कि मैं क्या सोच कर ये ट्रेड्स में बदलाव कर रहा हूँ और क्या क्या मैं चेंज कर रहा हूँ, मेरी सोच क्या है इसके पीछे, ये सभी चीजें वीआईपी मेंबर्स को देखने मिली है रियल टाइम में। और आप यहाँ देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने ट्रेड क्लोज की बिल्कुल पीक पर, उसके बाद से हमें इतना बड़ा सेल ऑफ देखने मिला है। और रेजिस्टेंस लेवल्स पर ऐसा ही होता है, कोई हैरान होने वाली बात नहीं है बिल्कुल भी। यूएस डॉलर वाला चार्ट और बिटकॉइन वाला चार्ट, इथीरियम के लिए दोनों ही चार्ट्स पर तगड़ी रेजिस्टेंस थी सामने, और यही सोचकर मैंने वहां पर ट्रेड क्लोज कर दी थी। और इन सब चीजों का अंदाजा लगाना मेरे लिए अब थोड़ा आसान हो गया क्योंकि मैं इस मार्केट में 4-5 साल से हूं अब, और मैं काफी समय से ट्रेड करता आ रहा हूं। मुझे समझ आने लग गया कि ये मार्केट्स किस तरह से काम करती है और कहां पर प्राइस किस तरह से रिएक्ट करने वाला है। और मेरे साथ एक पूरी टीम भी है फोरफ्लाइज के अंदर जो लोग मुझे मदद करते हैं। मेरे पास 2-3 एनालिस्ट है जो मेरी मदद करते हैं ट्रेडिंग में और एनालाइज करने में मार्केट को, और यही लोग मुझे वीआईपी में भी ट्रेड्स प्लान करने में मदद करते हैं। तो फिर अगर आपको वीआईपी ज्वाइन करना है तो मैंने स्टेप्स आपको स्क्रीन पर दिए हुए हैं, आपको मैंने पहले भी बताया था इनके बारे में। और इस समय आपको हाफ प्राइस पर भी वीआईपी मेंबरशिप मिल रही है, तो इसका भी आपको फायदा उठा लेना चाहिए क्योंकि ऐसा मौका आपको दोबारा नहीं मिलने वाला है। और जैसा मैंने पहले कहा था, आपको कुछ महीने फ्री भी मिल रहे हैं, आपको अपनी मेंबरशिप लेने पर कुछ समय फ्री मिलने ही वाला है अपनी मेंबरशिप के ऊपर। तो फिर आपको वैसे भी फायदा हो रहा है और आपको वैसे भी डिस्काउंट मिल रहा है 50% से ज्यादा का। तो ये बिल्कुल सही समय है वीआईपी ज्वाइन करने का। और इस तरह का डिस्काउंट, इस तरह के ऑफर हमने आज तक कभी भी नहीं दिए हैं। और वैसे अगर आपको उसी प्लेटफॉर्म पर ट्रेड करना है, उसी एक्सचेंज पर ट्रेड करना है जहां पर मैं करता हूं, तो फिर आपको बायबिट ज्वाइन कर लेना चाहिए। इसके लिए भी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। मैं बहुत सालों से बायबिट का इस्तेमाल करते आ रहा हूं और मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है, मेरा बिल्कुल फेवरेट एक्सचेंज है। यहाँ पर आपको बहुत सारे पेयर्स ट्रेड करने मिल जाते हैं, बहुत सारे ऑल्ट कॉइन्स भी है यहाँ पर, और यहाँ पर लिक्विडिटी बहुत ही बढ़िया, ये बहुत बढ़िया बात है बायबिट के बारे में। यहाँ पर आपको कभी लिक्विडिटी की दिक्कत नहीं होने वाली। मेरे हिसाब से ये सबसे ज्यादा सेफ और सिक्योर एक्सचेंज है। और अगर आप मेरी साइन अप लिंक का इस्तेमाल करके यहाँ पर साइन अप करते हैं तो फिर आपको कुछ फ्री का पैसा मिलेगा, वो निर्भर करेगा आपके डिपॉजिट अमाउंट के ऊपर। फिर आपको कुछ फ्री का कैश मिलेगा जिसका इस्तेमाल करके आप ट्रेड कर सकते हैं, और उन ट्रेड्स पर आप जो भी प्रॉफिट कमाएंगे वो आप बाहर भी निकाल सकते हैं, वो आपका पैसा होगा। तो जरूर मेरी साइन अप लिंक का इस्तेमाल कीजिए और ये फायदा उठा लीजिए। और एक और चीज जो मैं आपको बता देना चाहता हूँ वो ये है कि आपको कभी भी एक एक्सचेंज पर या एक अकाउंट पर निर्भर नहीं होना चाहिए। आपके पास मल्टीपल एक्सचेंज होने चाहिए, अलग अलग अकाउंट्स होने चाहिए, क्योंकि अगर किसी एक एक्सचेंज पर या कोई एक अकाउंट में कोई दिक्कत आ गई या फिर कहीं पर डाउन टाइम चल रहा हो, कहीं सर्वर का इशू हो किसी एक एक्सचेंज पर, तो फिर आप फंस ना जाएं। आप किसी ट्रेड के अंदर अगर हो मान लीजिए और उसी टाइम सर्वर डाउन हो जाए, एक्सचेंज का कोई दिक्कत हो जाए, और फिर जब सर्वर वापस आए तब आपके पैसे जा चुके, आप एक लॉस में चले गए, तो फिर ये इस तरह की इश्यूज आपको होने नहीं चाहिए। इसलिए मेरे हिसाब से आपको अलग अलग एक्सचेंजेस पर अलग अलग अकाउंट्स खोल के रखने चाहिए। बायबिट पर वैसे अब आपको एनएफटीज भी ट्रेड करने मिल जाते हैं और उसके अलावा काफी सारे ऑल्ट कॉइन्स भी हैं, तो बहुत सारी चीजें यहाँ पर सब कुछ आपको मिल जाता है। बढ़िया लिक्विडिटी भी है, बहुत ही सेफ एक्सचेंज है, तो जरूर मेरी लिंक का इस्तेमाल करके यहाँ पर साइन अप कर लीजिए। अब मैं आपको ये एक इस वीआईपी मेंबर का टेस्टिमोनियल भी दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, इस मेंबर ने कुछ बहुत ही बढ़िया प्रॉफिट्स कमाए हैं। अगर आप यहाँ पर जूम इन करके देखें तो ये शायद $10,000 का प्रॉफिट है एक ही ट्रेड पर। वो एक 54% का प्रॉफिट था और उसके नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है $6,000 का प्रॉफिट, वो था एक 41% का प्रॉफिट। इन्होंने ईयरली मेंबरशिप ली थी और वो जो पूरा पैसा इनका लगा था वो इन्होंने एक ही ट्रेड में वापस कमा लिया। इन्होंने मैटिक पर एक ट्रेड ली थी और इन्होंने सारा पैसा कमा लिया उसी ट्रेड के अंदर। यहाँ देखिए एक और स्क्रीनशॉट है, यहाँ पर यहाँ भी बहुत ही बढ़िया गेन्स है इस मेंबर की, एक 15% का प्रॉफिट और एक 111% का प्रॉफिट। ये पिछले वाले मेंबर के पास ज्यादा पैसे थे, आप देख सकते हैं इनके प्रॉफिट $10,000 के थे, पर सभी मेंबर्स इस तरह के नहीं होते, सबके पास इतने पैसे नहीं होते। इनके पास तो थे इतने पैसे, तो इन्होंने कमा लिए प्रॉफिट बहुत ही बढ़िया। पर इस दूसरे मेंबर के जैसे यहाँ पर काफी सारे और भी मेंबर्स हैं जिनके पास इतने ज्यादा पैसे नहीं है, बस थोड़ा बहुत पैसा है, पर प्रॉफिट अगर आप इतने ज्यादा परसेंटेज में कमा लेते हैं तो फिर आप धीरे धीरे करके उस लेवल पर भी पहुंच सकते हैं और काफी अमीर हो सकते हैं ट्रेडिंग कर करके और सीख सीख के। ये देखिए, ये है मेरी हॉल ऑफ फेम ट्रेड्स, जो बहुत ही बढ़िया 3 डिजिट प्रॉफिट में जो मेरी ट्रेड्स गई हैं पिछले कुछ सालों में, और ये सब वीआईपी मेंबर्स को देखने मिली है। तो ये सारी ट्रेड्स मैंने यहाँ नोट डाउन कर दी और मेरी नई इथीरियम वाली ट्रेड भी अब इस हॉल ऑफ फेम का हिस्सा बनने वाली है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि मुझे इस पीरियड में कोई लॉसेज नहीं हुई, मुझे काफी लॉसेज
लॉसेस भी हुई हैं प्रॉफिट्स के साथ साथ। मैं ये बिल्कुल कभी नहीं कहूँगा कि मैं सिर्फ प्रॉफिट्स कमाता है, लॉसेस हर एक ट्रेडर को होती है। अगर कोई ट्रेडर आपसे कह रहा है कि उन्हें कभी लॉस नहीं हुई, वो आपको झूठ बोल रहा है। और वीआईपी के अंदर फिर आपको बहुत बढ़िया प्रॉफिट्स, ये तो सिर्फ बढ़िया प्रॉफिट्स है, इसके अलावा छोटे प्रॉफिट्स भी होते हैं जैसे 30, 40, 50%। ये छोटे नहीं है पर ये भी जो है जो हॉल ऑफ फेम के लायक नहीं है, पर काफी सारे प्रॉफिट्स आपको सब कुछ देखने मिल जाता है वीआईपी के अंदर। तो फिर इसका फायदा जरूर उठा लीजिए। मैंने स्टेप्स आपको स्क्रीन पर दिए हुए हैं। इस ग्रुप के अंदर हमने बहुत सारे ट्रेडर्स बनाए हैं, बहुत सारे ट्रेडर्स को ट्रांसफॉर्म किया है जिन्हें बिल्कुल ट्रेड करना नहीं आता था, बिल्कुल बिगिनर थे, उन्हें भी हमने बहुत बढ़िया ट्रेडर्स बना दिया जो अब कंसिस्टेंटली प्रॉफिट कमा पाते हैं। तो अगर आपको भी वीआईपी का हिस्सा बनना है और आपको भी इन ट्रेडर्स की तरह पैसे कमाने और प्रॉफिट कमाने हैं, तो फिर आपके लिए मैंने स्क्रीन पर स्टेप्स दिए हुए हैं। इन स्टेप्स का पालन कर लीजिए और वीआईपी मेंबरशिप आज के आज ले लीजिए। आपको डिस्काउंट भी बहुत ही बढ़िया मिल रहा है, इस समय 50% से ज्यादा का डिस्काउंट मिल रहा है, बहुत ही बढ़िया ऑफर है। तो स्क्रीन पर दिए गए स्टेप्स का पालन कीजिए, डिस्क्रिप्शन में दी गई पहली लिंक को दबाएं, फिर हमारे फ्री गोल्ड टेलीग्राम चैनल के किसी भी पोस्ट के नीचे दिए गए @4flies बटन को दबाएं और फिर दबाएं सेंड मैसेज वाले बटन को, और हम आपको वीआईपी के अंदर आज के आज ही एनरोल करवा देंगे। और अगर आपको कोई भी डाउट्स हो वीआईपी के बारे में तो उसके लिए हम आपको फोन कॉल भी अरेंज करवा के दे सकते हैं। आप सारे डाउट्स हमें पूछ सकते हैं, हम आपके सारे वीआईपी के बारे में जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर कर देंगे। इस समय मुझे इथीरियम और बिटकॉइन दोनों पर ही बढ़िया मौके मिल रहे हैं ट्रेड करने के लिए, और मैं वीआईपी मेंबर्स को इनकी जानकारी दे रहा हूं, तो वीआईपी ज्वाइन कर लीजिए। यही थी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को और मेरे बाकी वीडियोस को शेयर कर दीजिए, और नोटिफिकेशन बेल भी दबा दीजिए ताकि आप मेरे वीडियोस मिस ना करें। तो चलिए अब मिलते हैं अगली वीडियो में।